कैलाश पर्वत भगवान शिव का मुख्य समाधि स्थल होने का स्थान है, तो केदारनाथ विश्राम भवन हिमालय का कण कण भगवान शिव शंकर का स्थान है। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। नमस्कार दोस्तों, मधु सरस चैनल पर आपका स्वागत है। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्ति स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से है। यहाँ माता के अंग तथा अंग भूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहां जाकर वे तपस्या करते थे, लेकिन आजकल यात्राएं सुविधाएं सुगम होने के चलते व्यक्ति कैलाश पर्वत और मानसरोवर भी जाने लगा है। ये वे स्थान हैं जो हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण स्थान हैं। अमरनाथ गुफा। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमरनाथ कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है? भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं। इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अमर अजर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई जीव इस कथा को ना सुने, इसलिए भगवान शंकर 5 तत्वों का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए। अमरनाथ की गुफा में जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने नंदी बैल का त्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा यानी कि केशों से चंद्रमा को मुक्त कर दिया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। यह पुत्र श्री गणेश को भी उन्होंने महागुण पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शंकर इस अमृत गान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे, तो वहां एक शुक यानी कि एक हरी कंठी वाला तोता यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। भगवान शिव को जब यह बात ज्ञात हुई तब वे शुक को मारने दौड़े और उनके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा।
शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता फिर रहा था। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया। सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुख में घुस गया और उनके गर्भ में स्थित हो गया। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, निषिद्ध, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की भी कथा जुड़ी हुई है। इस यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां पे कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमृतों के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा, तो वे लंबे समय तक उनसे इसे छुपाते रहे। लेकिन फिर यह रहस्य बताने के लिए भगवान शिव माता पार्वती को हिमालय की इस गुफा में ले गए, ताकि यह रहस्य कोई और न सुन पाए। और यही भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृतों का रहस्य बताया। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई और अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो भी इस कथा को एक बार सुन लेता है वह अमर हो जाता है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव ने माता पार्वती को किसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की और अमर कथा सुनाई, जिससे हम अमृतो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठ आभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया, जिनको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े का भी त्याग किया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माता पार्वती के साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू कर दिया। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका भगवान शिव को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफेद कबूतर शिव भगवान से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गू गू की आवाज निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की कथा पूरी सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी
तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर भगवान शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। ऐसा कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माता पार्वती भगवान सदाशिव से कहती हैं, प्रभु, मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी आदि काल में ब्रह्मा प्रकृति, स्थावर, जंगल और संसार की उत्पत्ति हुई। इस कर्मा अनुसार देवता ऋषि पितर गंधर्व राक्षस सर्प भूतगण कुष्मांड भैरव गीदड़ दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्र आदि देवता सहित सभी मनुष्य भय के वश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के पास मृत्यु से भयभीत देवता आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की कि हमें मृत्यु बाधा करती है, आप कोई उपाय बतलाएं जिससे मृत्यु हमें बाधा ना करे। मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले कि यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धार बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वे सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है वे वही अमृत बिंदु के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर न्योछावर करते स्वयं द्रवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग इस गुफा में देखा है, इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओगे। आज से मेरा यह अनादि लिंग और शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश कर दिया। तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।